बताइएगा, माशाल्लाह 14 साल से लगातार कामयाबी आप लोगों का जो है कदम चूम रही है, तो अभी क्या आप समझती हैं कि लास्ट ईयर जो काम हुए इस दौर में अभी कौन से ऐसे काम या अचीवमेंट्स रह गई हैं जो उसको कंप्लीट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात ये, डेमोक्रेट्स ने जितने भी काम किए हैं मेरे ख्याल से गुंजाइश तो फिर भी रहती है, लेकिन अभी तक जितने काम किए हैं वो तमाम के तमाम जो सहाफ़ी हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए किए हैं। ख़ास करके जो एक छत चाहिए होती है किसी भी शख्स के लिए, बहुत ज़रूरी होता है कि उसको छत मिले। तो कुछ प्लॉट्स ऐसे थे जो कि इनको असाइन हुए थे, लेकिन बाद में वो उनके नहीं रहे थे। कुछ इस तरह के अनासर ने उन पर मतलब उन्होंने ले लिए थे, तो उनको वापस दिलवाने के लिए तकरीबन वो 211 प्लॉट्स थे, वो इन्होंने वापस दिलवाए हैं दूसरी जगह पर लेकर। सबसे अच्छी बात जो थी, कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट और डेमोक्रेट्स, इनका बहुत अच्छा है। और जितने भी काम है, जैसे हेल्थ कार्ड है, जैसे मेडिकल चेकअप है, आपका रिहाइश का मसला है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो डेमोक्रेट्स ने पूरी की हैं। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि इनकी जीत जो है वो हर साल होती है। उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, जॉब्स, जिनकी जॉब्स नहीं है, इस दफ़ा इन्होंने इंडोरमेंट फ़ंड का भी ऐलान किया है कि जो आपका 50% गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, अब इनको 100% उसमें इजाफा हो गया है। तो उसमें इन्होंने इंडोरमेंट फ़ंड का भी कर दिया है कि जो सहाफ़ी बेरोज़गार हैं उनको दिए जाएं पैसे। तो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव इन्होंने काम किए हैं। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से लोग जो हैं उनका एतमाद बहाल हो गया इनके ऊपर। अच्छा नाज़रा, ये बताइएगा कि वैसे कहा जाता है कि सहाफ़ियों का प्रेस क्लब दूसरा घर है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसी भी शिकायत है कि यहाँ पे सियासी अमाजगाह प्रेस क्लब को बना दिया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए, सियासी अमाजगाह जो सहाफ़ी सियासत करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रेस क्लब में ही बैठ के करेंगे, कहीं और तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मुल्की सियासत की बात करती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि मैं तकरीबन रोज़ाना आती हूँ, बैठती हूँ, दोपहर से लेकर रात तक होती हूँ, कई कई घंटे रहती हूँ। मैंने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि यहाँ पर मुल्की सियासी लोग आए हों। जी। और आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या चेंजेस आपको देखनी पिछले साल की निस्बत इस साल? देखिए, इस साल जैसे डेमोक्रेट्स ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेइंग एरिया जो था, अक्सर आती थी फैमिलीज़ ना, तो उनको बच्चों को सही फैसिलिटेशन नहीं मिलती थी, तो अब उन्होंने एक प्रॉपर प्लेस कर दी है, डाइनिंग हॉल की फैसिलिटी, क्योंकि इतने सारे दोपहर में ख़ासतौर पर लंच टाइम पे बहुत ज़्यादा हुजूम होता था, तो बैठने की जगह नहीं होती थी। डाइनिंग हॉल उन्होंने नया बनाया। उसके अलावा आजकल डिजिटल दौर है, आप खुद भी डिजिटल के लिए काम करती हैं, तो आपको एक क्रोमा कटिंग के लिए एक ऐसी जगह चाहिए, ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से आप वो चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। घर पे नहीं हो सकता, यहाँ पे स्टूडियो बना दिया है, एनालिस्ट बैठे हुए 6 एनालिस्ट हैं, फिर आपके पास इक्विपमेंट है इनके पास। उसके अलावा वैक्सीनेशन का जो है प्रोसेस वो यहीं से हुआ है, काफ़ी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। बल्कि यहाँ पर इन्होंने वैक्सीन सेंटर कायम किया था कि लोग धक्के खाते थे एक्सपो सेंटर में, यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के अलावा भी बहुत से लोग आते थे, अपने रिलेटिव्स को लेकर आते थे। आपको धक्के खाने पड़ते हैं जब आप नादरा के ऑफिस जाते हैं, और वहाँ पर आपको घंटों खड़े होना पड़ता है, आप जैसे कोई सिफारिश पे भी जाएं। यहाँ पर नादरा की वैन आती है, पुरसुकून होकर 2-2 लोग अपने शनाख्ती कार्ड को रिवाइव कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो ड्राइविंग लाइसेंस का मसला। आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बड़ी ख्वारी होती है। यहाँ पर आप अंडर वन रूफ AC में बैठ के लाइन बना के तरीक़े के साथ आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस, तकरीबन 300-400 लोग आए, और जो मतलब सिर्फ मेंबर्स नहीं थे, उनकी फैमिलीज़ ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। तो मेरे ख्याल से सहूलियात तो यही हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं। बाहर तो हमें बहुत मसले होते हैं इन्हीं चीज़ों के। तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेट्स बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं डेमोक्रेट हूँ तो मैं उनको फेवर दे रही हूँ, काम की वजह से। मैं भी पहले दूसरे ग्रुप में थी, अब यहाँ आ चुकी हूँ कई सालों से। जी जी।